अगर आपने अपना चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को प्रेस करके सब्सक्राइब करें। प्यारे दोस्तों, मैं आज हमारे सीनियर साथी हवलदार सुरेंद्र डाला सर जो आज हमारे बीच में नहीं हैं, मैं उन्हें तहे दिल से श्रद्धांजलि देते हुए भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवार में उनकी धर्मपत्नी, उनके एक बेटा बेटी है जो सदा खुश रहे, स्वस्थ रहे, समृद्धि के पथ पर सदा अग्रसर रहे। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि 1992 में अपनी बेसिक ट्रेनिंग पूरी करने के बाद 21वीं मैग बटालियन बी कंपनी का हिस्सा बना, जिससे मुझे सुरेंद्र डाला सर के सानिध्य में काम करने का मौका मिला। सुरेंद्र डाला सर एक अच्छे एमटी ड्राइवर व ट्रेड में कुशल थे। उन्हें अपनी ड्यूटी में कार्यों के प्रति लगाव की भावना थी। अपने से सीनियर व जूनियर के प्रति मिलनसार व कार्य के प्रति जिम्मेदार की भावना हमेशा रहती थी और कंपनी व बटालियन में स्पोर्ट्स के दौरान खिलाड़ियों के प्रति जोश की भावना भरने वाला योगदान हमेशा याद करने लायक था। सही पक्ष के लिए अटल रहे और गलत पक्ष के लिए कभी नहीं स्वीकारा, सभी को प्रेरणा देने वाले रहे। उनकी कंपनी के अंदर इसी डायलॉग से अब भी चर्चा होती है। यह डायलॉग ये था, सूखी लकड़ी मुड़ नहीं सकती और सुरेंद्र डाला झुक नहीं सकता। सभी को यही बात बोलते रहने का अर्थ होता था, मैं सच्चाई पर अटल हूँ, जो हमें याद करते रहते। सर 1997 में यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स मिशन मोनुआ अंगोला में जाने का अवसर मिला और वहां पर उन्होंने सराहनीय कार्य किया। उन्हें फोर्स कमांडर यूएनओ की तरफ से सराहनीय कार्य के लिए प्रशंसा पत्र दिया गया और अंगोला से आने के बाद हमारे देश की सर्वोच्च स्थल पर 4 दिसंबर 2001 को देश विरोधी गतिविधियों के द्वारा असफल प्रयास आतंकवादियों द्वारा किया गया, जो हमारे देश को युद्ध के माहौल में ले गया। उस समय हमारे बटालियन ओपी पराक्रम राजस्थान में गई और हमारी कंपनी 10 आर्मर्ड के साथ नाभा जाने के लिए लालगढ़ जट्टा रेलवे स्टेशन पर तैयार थी। सर सीनियर और एमटी में रहने से उनकी हर एक तैयारी जो लड़ाई के लिए होनी चाहिए उसमें अहम योगदान रहा। 2003 में वापस आने के बाद अंडमान निकोबार में सुनामी के दौरान उन्हें भेजा गया, जहां पर उनका सराहनीय काम रहा। सर अपनी जिम्मेदारी और उसूलों के पक्के थे, शुरू से ही अपनी कार्यकुशलता में माहिर थे। उसका सोचना भेजा गया, जहां पर उनका सराहनीय काम रहा। सर अपनी जिम्मेदारी और उसूलों के पक्के थे, शुरू से ही अपनी कार्यकुशलता में माहिर थे। उसका सोचना अच्छे ट्रेड ड्राइवर और छोटी मोटी व्हीकल की कमियों को खुद के द्वारा ही ठीक कर देना, अच्छा डॉक्यूमेंटेशन। उन्होंने अपने कैरियर बाहर जाकर अच्छा करने का निर्णय लिया और अपनी परिपक्वता अवधि पूरी करने के बाद घर, परिवार व बच्चों के लिए उनके पास रहकर आगे की योजना बनाने की सोची। 1 मार्च 2005 को ग्वालियर में प्लाटून और कंपनी के अंदर उन्हें विदाई की पार्टी दी गई। उसके बाद 2 मार्च को 2005 को रेलवे स्टेशन तक फूल माला पहनाकर विदा किया और 31 मार्च 2005 को अहमदनगर मैक रेजिमेंट सेंटर में अपने घर के लिए वापस ट्रेन से रवाना होते समय ट्रेन से कुछ दूर आने के बाद मनमाड़ में ट्रेन हादसा में उनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई। यह सुनकर बटालियन के हर जवान में शोक की लहर छा गई। हम ये बताते हुए बहुत दुख हो रहा है, ये हमारे लिए अविस्मरणीय क्षति हुई है जो हम कभी नहीं भुला पाएंगे। सर ये ने सदा हमारी कंपनी बटालियन के मोराल और मोटिवेशन को ऊंचा रखा, जो सदा याद रहेगा। यह हादसा 31 मार्च 2005 को हुआ। उस समय उनके परिवार में उनकी पत्नी, 13 साल का पुत्र और 10 साल की पुत्री थी। परिवार के ऊपर मानो अचानक पहाड़ टूट पड़ा और अचानक उनकी खुशियां, पिता के इंतजार को मातम में छा गई।
पलटन उनके परिवार के हर दुख दर्द या मौके पर सदा खड़ी है। जब से लेकर आज तक जब भी कभी उनको ज़रूरत पड़ी, फोर्स 21 परिवार उनके साथ खड़ा। उनका बेटा विक्रम डाला देशभक्ति से ओतप्रोत, वही अपने पिता के विचारों से मिलते जुलते व्यवहार हमेशा ऊंचाइयों की तरफ बढ़ते हुए शहीद स्मृति मंच पर छा गई। हम ये बताते हुए बहुत दुख हो रहा है, ये हमारे लिए अविस्मरणीय क्षति हुई है जो हम कभी नहीं भुला पाएंगे। सर ये ने सदा हमारी कंपनी बटालियन के मोराल और मोटिवेशन को ऊंचा रखा, जो सदा याद रहेगा। यह हादसा 31 मार्च 2005 को हुआ। उस समय उनके परिवार में उनकी पत्नी, 13 साल का पुत्र, 10 साल की पुत्री थी। परिवार के ऊपर मानो अचानक पहाड़ टूट पड़ा और अचानक उनकी खुशियां पिता के इंतजार को मातम में छा गई। पलटन उनके परिवार के हर दुख दर्द या मौके पर सदा खड़ी है। जब से लेकर आज तक जब भी कभी उनको ज़रूरत पड़ी, फोर्स 21 परिवार उनके साथ खड़ा। उनका बेटा विक्रम डाला देशभक्ति से ओतप्रोत, वही अपने पिता के विचारों से मिलते जुलते व्यवहार हमेशा ऊंचाइयों की तरफ बढ़ते हुए शहीद स्मृति मंच पर आज के समय में वर्तमान में अध्यक्ष हैं और शहीद वीर नारियों की वार वीरों के लिए सैकड़ों रिकॉर्ड और अवार्ड जीत चुके हैं, जो देश के प्रति सच्ची देशभक्ति है। सदा तरक्की की राहों पर बढ़ते रहें, उनका परिवार सदा खुश रहे। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में जितना कार्य कर सके वह ज़्यादा से ज़्यादा सक्षम हो और देश के लिए अपने पिता की यादगार में अपना व अपने परिवार का नाम रोशन करे। यही पिता के प्रति पुत्र की सच्ची श्रद्धांजलि होगी। शाबाश विक्रम। सूबेदार एंड सूबेदार मेजर रिटायर्ड जसवंत रावल, फोर्स 21। जय हिंद, जय भारत।